आज हम 100 फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोतियों से लॉन्ग मंगलसूत्र बनाने वाले हैं, जिसे आप डेली भी पहन सकते हैं। इसको बनाना एकदम आसान है, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं इस 2 लाइन की सुंदर से मंगलसूत्र बनाने में हमें क्या क्या लगने वाला है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये साउथ इंडियन पेंडेंट लिया है। आप कोई सा भी डिज़ाइन का वाटी पेंडेंट ले सकते हैं। काले क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं 4 नंबर साइज़ के। फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती लिए हैं। स्क्रू लिया है, 2 सुई लिया है मैंने 11 नंबर का या 12 नंबर का, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें पहले ही नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। सफ़ेद कलर का नायलॉन का धागा लिया है, आप कोई सा भी नायलॉन का धागा ले सकते हैं, सफ़ेद, काला या पीला। प्लेन पीले और काले मोती लिए हैं। पीले वाले मोती 0 नंबर साइज़ के हैं, सबसे छोटा साइज़ है ये, और काले वाले मोती 1 नंबर साइज़ के हैं। लाइटर इंच टेप और कैंची लिया है। यहाँ पे नज़दीक से मैं मोतियों को दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। मैं धागा माप के ही लेती हूँ ताकि धागा कम ना पड़े और आपको बताने में भी आसानी रहे कि कितना धागा लगने वाला है हमारा। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर तक धागा माप लिया है और इस धागे को आप दोहरा कर लिया है, मतलब एक तह और ले लिया है, फिर एक तह और ले लिया है। ये 3 मीटर का एक लंबा धागा हो गया है। हमें 3 मीटर का एक लंबा सा धागा लेना है। तो यहाँ पे दोनों कटे हुए मुंह को एक पास कर लेना है और इस तरीके से धागे को दोहरा फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हमें एक और धागा 3 मीटर का लेके उसके दोहरा फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम दोनों धागों को एक साथ करके इसके कटे हुए सिरे की तरफ चले आएंगे सुलझाते हुए। ये धागा तुरंत फंस जाता है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको सुलझाइए, नहीं तो तुरंत गांठ लग जाएगा इसमें। अब हम यहाँ इसके कटे हुए सिरे की तरफ में गांठ लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2-2 धागे एक साथ करके तब गांठ लगा रही हूँ। इस तरह से धागा ना अलग अलग रहता है, सेपरेट सेपरेट रहती है 2 लड़ी, नहीं तो आपस में फंस जाती है ना, तो बाद में उसमें ऐंठन पड़ने लगता है। इसलिए मैं पहले क्या करती हूँ, अगर 2 लड़ी का बनाना रहे ना तो दोनों धागों में, दोनों लड़ियों में पहले एक बार गांठ लगा लेती हूँ, फिर चारों धागों को एक साथ करके फिर एक गांठ लगाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से गांठ लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ भी करके गांठ लगा सकती हैं, लेकिन अलग अलग लगाएंगी ना तो यहाँ पे 2 लड़ी अलग अलग रहेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये लड़ी दोनों अलग अलग रहेगी। अब हम दूसरे सिरे की तरफ चले आएंगे, जिधर बीचों बीच भाग आएगा नायलॉन के धागे का बीचों बीच भाग, उसमें अब क्या करना है ना, सुई को बांधना है। तो सुई के धागे को ना नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के और आपस में बंधने के जैसा बांध देना है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे सुई को भी इस धागे में बांध लेंगे, दूसरे सुई के धागे को। तो सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल देंगे, फिर सुई के धागे को आपस में बंधने के जैसा बांध लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे स्क्रू को डालेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रू को खोल लेंगे और स्क्रू का एक भाग डालना है। यहाँ पे स्क्रू डालने से पहले एक मोती डालना है, 1 या 2 मोती, ऐसा मोती जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। तो एक सुई में मैंने एक मोती डाल लिया। अब दोनों सुई को एक साथ कर लेना है, स्क्रू को डालना है। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है, ये ध्यान रखना है हमें। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको भी डालना है। यहाँ पे हमारा धागा थोड़ा फंस रहा है, इसको थोड़ा सा सुलझा लेंगे और इस तरह से धागे को खींच लेंगे और खींचते हुए जो लास्ट में हमने धागे में गांठ लगाया था ना, उसे अब हम स्क्रू के अंदर बिठा लेंगे। तो धागे को खींचते हुए इस तरीके से गांठ को अंदर स्क्रू के बिठा लेंगे और स्क्रू को एक जगह फिक्स कर देना है ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे हमें दोनों लड़ियों को अलग अलग कर लेना है, सुलझा लेना है और अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना कि मैं डायरेक्ट ना मोतियों की लड़ियों में से ही मोती को पिरोऊंगी। इस तरह से आसानी रहता है और झटपट यहाँ मोती डल जाता है सुई के अंदर। तो इस तरह से भी आप भी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इस तरह से मंगलसूत्र तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 इंच तक इन काले वाले मोतियों को डाल ले रही हूँ एक सुई में। इसी तरीके से हमें दूसरे सुई में भी 3 इंच तक डाल लेना है काले वाले मोतियों को। आप चाहें तो इससे थोड़ा और ज़्यादा कर सकती हैं। आप गर्दन के हिसाब से, ये पीछे गर्दन के पास आएगा, तो आप अगर मोटा गर्दन है ना तो 4 इंच तक भी रख सकती हैं। मैं 3 इंच ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों लड़ियों में मैंने 3-3 इंच तक इस काले वाले मोतियों को डाल लिया। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि एक पीला मोती, फिर एक फुटबॉल डिज़ाइन गोल्डन मोती, फिर एक पीला मोती, इसी तरीके से हमें 5 फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती और उसके आगे पीछे पीले वाले मोती डाल लेने हैं। ये जो फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती हैं ना, ये हमारे आर्टिफिशियल हैं। आप चाहें तो इसके जगह पे गोल्ड वाला लेके भी यूज़ कर सकती हैं। ये सबसे छोटे साइज़ वाले फुटबॉल डिज़ाइन गोल्डन मोती से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है ये। तो दोनों लड़ियों में मैंने 5-5 फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती डाल लिए हैं और बीच बीच में पीले वाले मोती डाल लिए हैं।
अब फिर यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना कि मैं एक सुई में यहाँ पे 2 इंच तक ये काले वाले मोतियों को डाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लड़ी में से पिरो रही हूँ। इस तरीके से आसानी से आप मंगलसूत्र जल्दी से जल्दी बना लेंगी। तो यहाँ पे 2 इंच तक इसमें डाले एक लड़ी में, फिर दूसरे लड़ी में भी 2 इंच तक हमें डाल लेना है। इसी से माप लेना है, पहले वाली लड़ी से ही। फिर यहाँ पे दोनों लड़ियों में 5-5 ये फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती डालने हैं, फिर 2-2 इंच तक ये काले वाले मोती। इसी तरीके से करके हमें गूंथ के पेंडेंट के एक साइड के लड़ी को तैयार कर लेना है। इसको गूंथना एकदम आसान है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना गूंथने के लिए, उस तरीके से आप भी गूंथिए, घर पे आप एकदम आसानी से गूंथ लेंगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं 5 जगह पे ये फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोतियों का डिज़ाइन बनाया है। एक जगह पे मैंने 10 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं, एक लड़ी में 5 और दूसरी लड़ी में 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि पेंडेंट डालना है, तो दोनों सुइयों को एक साथ कर लेना है और एक काला क्रिस्टल मोती डालना है, फिर एक फुटबॉल डिज़ाइन वाला गोल्डन मोती डालना है, फिर काला क्रिस्टल मोती। ये पेंडेंट के पास यूज़ करने के लिए मैंने 4 फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती लिए हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं। यहाँ पे अब हम पेंडेंट के आजू बाजू में एक एक फुटबॉल डिज़ाइन गोल्डन मोती और बीच में 2 फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती डाल लेंगे और उसके अगल बगल में काले क्रिस्टल वाले मोती। अब जैसे पेंडेंट के पहले साइड का लड़ी बनाया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे साइड का भी लड़ी बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों सुइयों को एक साथ करके स्क्रू का दूसरा भाग डालना है। तो स्क्रू डाल के और उसमें 1 या 2 छोटे मोती डाल लेने हैं, ऐसे मोती जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। उसके बाद हमें गांठ लगा लेना है, 2 या 3 गांठ लगा लेना है, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास अभी लंबा धागा बचा है। अगर आप और लंबा मंगलसूत्र बनाना चाहती हैं तो बीच बीच में काले वाले मोतियों की संख्या बढ़ा के आप और लंबा मंगलसूत्र बना सकती हैं। 2-3 इंच और लंबा मंगलसूत्र बन जाएगा। यहाँ पे मैंने सुई के धागे को नायलॉन के धागे में से कट करके अलग कर लिया है। गांठ लगाने से पहले हमें दोनों लड़ियों को अच्छी तरीके से सुलझा लेना है, मतलब टाइट खींच लीजिए और एक बराबर होनी चाहिए ये लड़ी, तभी गांठ लगाइए। यहाँ पे ये ज़रूरी बात है कि गांठ लगाने से पहले दोनों लड़ियों को अच्छी तरीके से टाइट खींच के एक बराबर कर लीजिए। नहीं तो अगर एक लड़ी ढीला रही एक लड़ी टाइट रही ना, तो फिर बाद में पहनने के बाद ना छोटा बड़ा दिखता है, तो अच्छा नहीं दिखता है। तो गांठ लगाने से पहले दोनों लड़ियों को खींच के टाइट कर लीजिए और मोतियों को अच्छे से सुलझा लीजिए, तब जाके गांठ लगाइए। यहाँ पे हमारा मंगलसूत्र बनके तैयार हो गया। हमारे पेंडेंट से एक साइड के मंगलसूत्र की लंबाई 15 इंच है और दूसरे साइड की 15 इंच है। बीच में पेंडेंट लगभग 1.5-2 इंच के आसपास है। सब मिला के हमारे मंगलसूत्र की लंबाई लगभग 32 इंच के आसपास है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और कैसा कैसा डिज़ाइन चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।